क्या नाम हुआ सर? शिवम मिश्रा। सर क्या कुछ कहेंगे अभी जो टीचर्स और एंकर के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, मैं सीधा और क्लियर बताता हूं आपको। इस देश में शिक्षा को व्यवसाय बनाने वाले लोग, इस देश में उसके षड्यंत्र के आड़ पर गरीबों के इमोशनल के साथ खेलने वाले लोग लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आज 10 मिलियन, 5 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक सब्सक्राइबर बना करके लोगों में जो इमोशनल का चूरन दे रहा है, ये खान नाम का एक जो चूतिया व्यक्ति है, मैं स्पष्ट खुल करके नाम लेता हूँ, ये जो आज देश में, पूरे देश में चल रहा है खान सर खान सर खान सर, इसका प्रोपेगेंडा देखिएगा। ये हर हमेशा कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हुए चुनाव में दिखता है। ये हर हमेशा ऐसे प्रोपेगेंडा पर काम करता है, कभी स्तन टैक्स, कभी ब्राह्मणवाद, कभी ठाकुरवाद, लगातार ये किस तरीके से कास्टिज्म को परोसने का काम करता है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आज खान सर नाम से जो मशहूर ये व्यक्ति है, सबसे पहले ये इनके जो ऊपर वाले थे अल्लाह, वो भी कहते थे कि हम भी एक्सटेंट, मेरा भी कोई जाति धर्म नहीं, हम भगवान है। और ये खान भी अब तक अपना नाम नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है। तो इस तरीके के लोग समाज के लिए जहर हैं और आपको समझना पड़ेगा इस बात को। और आज अंजना ओम कश्यप ने जिस तरीके से कहा है कि शिक्षा को व्यवसाय बनाया गया है और व्यवसाय के तौर पर सब धंधा करने लगे हैं, सही बात है। आज आप कहते हैं कि हम यूपीएससी का फीस 7,000 लेते हैं, हम यूपीएससी का फीस 10,000 लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं आप यूपीएससी 10,000 लेते हैं, मैं भी मास्टर्स का स्टूडेंट, पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कम फीस लेते हैं और 7,000 में अगर गाँव का कोई बच्चा आपसे क्लास ले रहा है, आप दिल्ली में बैठ करके गाँव के बच्चे को क्लास दे रहे हैं, तो गाँव का बच्चा को जो 10% फायदा हो रहा है, 90% तो आपको फायदा हो रहा है। क्या गाँव का बच्चा कभी दिल्ली आकर के आपसे क्लास ले सकता था? नहीं ले सकता था। तो 7,000 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके आड़ में आप लगातार जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में, आप लगातार 4 बच्चों को, जैसे कोई किसी भी चीज का रिजल्ट आता है, जैसे दरोगा का रिजल्ट आया, यूपीएससी का रिजल्ट आया, किसी भी चीज का रिजल्ट आया, 4 ऐसे बच्चों को गांव से उठा करके खड़ा कर देते हैं और आप कहते हैं कि अब ये बच्चा हमारे क्लास कोचिंग से पढ़ा हुआ है। वो बच्चा उस मास्टर का नाम तक सही से नहीं जान रहा होता है, वो बच्चा उसका बैच नहीं लिया रहा होता है, वो बच्चा को ये नहीं पता पटना में कहाँ तो कौन सी जगह है, लेकिन उस बच्चे को आप कहते हैं हमारा कोचिंग का नाम लो। आज शिक्षा के आड़ में, आज एजुकेशन के आड़ में बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, बड़े बड़े एम्बेसी चल रहे हैं। आज शिक्षक जो है हॉस्पिटल खोल करके लोगों को चूरन देने का काम कर रहा है। खान नाम का यह व्यक्ति समाज के लिए जहर है और खासकर खान, ये जो खान व्यक्ति है, ये खान सर के नाम से मशहूर जो ये दोगला व्यक्ति है, इसके वजह से जो जिहाद हो रहा है। मैं आप पूछना चाहता हूँ आज खान सर, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप हैं तो एक बिहारी का जवाब आप जरूर दीजिएगा। आप कहते हैं कि समाज से कुरीतियों को दूर करेंगे, समाज से भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, समाज में जो पहले से चल रही परंपरा है उसको बदलेंगे। आज आप रक्षाबंधन पे लाखों हिंदू बहन बेटियों को बुला करके राखी बंधवाते हैं, आप कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम के एकता की बात करते हैं, लेकिन आज समाज के 50,000 मुस्लिम महिलाओं को बुला करके उसका बुरखा जलाने का क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं टोपी आजादी दिलवा रहे हैं? क्यों उनको मस्जिद जाने पर अनुमति नहीं दिलवा रहे हैं? क्यों उन पर मतलब आपको सिर्फ हिंदुओं को कहीं मसीहा बनना है? क्यों? क्योंकि आप भी उसके आड़ में एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये जो इस्लाम का स्वीट पॉइजन है, ये खान सर नाम का व्यक्ति समाज में घोलने का काम कर रहा है। ये हमेशा स्तन टैक्स पर बात करेगा, हमेशा ठाकुरवाद पर, ब्राह्मणवाद पर बात करेगा, हमेशा इस देश के नरेंद्र मोदी को उकसा करके पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान पर हमला कर दो। आज पाकिस्तान के आड़ में भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से युद्ध में समाप्त हो रहा है, ये तो चाहता है कि भारत भूखा नंगा देश हो जाए, फिर हम भारत के मोदी जी को लेकर के, भारत के प्रोपेगेंडा को लेकर के और भारत की वर्तमान सरकार को लेकर के प्रोपेगेंडा सेट करेंगे। खान सर नाम का स्वीट पॉइजन समाज के लिए जहर है, कलंक है। और जिस तरीके से ये एक नैरेटिव चला रहा है कि स्टूडेंट को हम ये दे रहे हैं, वो कहती थी हमारे लिए ये, वो कुछ नहीं कहती थी। गरीब अपने मेहनत से पढ़ता है, गरीब का बच्चा कल भी कलेक्टर बनता था, आज भी कलेक्टर बन रहा और आजीवन कलेक्टर बनते रहेगा। खान आज आया है, कल नहीं रहेगा। लेकिन आज मुझे ये बताइए, खान अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सब विषय का ज्ञान हो, लेकिन खान कौन सा व्यक्ति है जिसको सब विषय का ज्ञान है? ये कौन सा व्यक्ति है जो बिजनेस के लिए हर चीजों को पढ़ाने का प्रयास करता है, हर चीजों को दिखाने का प्रयास करता है? और अंजना ओम कश्यप ने आज जो सवाल करा है उसका पूरी डंके की चोट पर समर्थन करता हूं। अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि आज शिक्षा के आड़ में, आज शिक्षा को बेचा जा रहा है, आज शिक्षा के आड़ में जो व्यवसाय हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही है और उसमें जब फेल हो जाता है स्टूडेंट तो बच्चा खुदकुशी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी पापा ने एक मोटी रकम देकर के उसको भेजा था वहां तैयारी करने के लिए, वो बच्चा खुदकुशी कर लेता है। क्यों? वो परिवार के फाइनेंस को टूट रहा था। इसका जिम्मेदार कौन है? वही शिक्षा व्यवस्था। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के आड़ में इस देश में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उसको मेरी इस बात से बुरा लगेगा, मेरे इस बात से मेरा बात करवा लगेगा। लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था पर सवाल करने के लिए अंजना ओम कश्यप का सवाल नहीं है, इस देश के हर पढ़े लिखे युवा का सवाल है कि आखिर शिक्षा को व्यवसाय क्यों बनाया गया? जो चीज गुरुकुल में मुफ्त में दिया जाता था, आज उसके लिए करोड़ों रुपए क्यों ऐंठे जाते हैं? इनका जवाब कौन देगा? क्यों? इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। आज शिक्षा व्यवस्था के आड़ में जब कोई पेपर लीक होता है तो मास्टर धरना देने के लिए जंतर मंतर चले आता है, लेकिन जंतर मंतर पे 4 दिन शिक्षा मंत्रालय से मिलने के बाद वो कहाँ चले गया? आज तो बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन मास्टर को पता है आगे पद मिलने वाला है, इसके वजह से वो चुप हो गया। क्या आप शिक्षक हैं? क्या आपने गरीब के बच्चों को सहारा देने का काम करा है? भविष्य बना दिया इतने गरीब बच्चों का। देखिए, गरीब के बच्चे का भविष्य पहले भी होता था, गरीब के बच्चे का भविष्य आज भी होता है। मैंने खान सर से नहीं पढ़ा है, मैं
मैं भी आज मास्टर्स कंप्लीट करके PhD का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं तो खान से नहीं पढ़ा हूँ। हम भी गरीब घर से आते हैं, हम भी अंबानी के परिवार से नहीं आते। कितने गरीबों के शिक्षा दी जा रही है, फ्री में पढ़ा रहे हैं खान? कौन फ्री में पढ़ा रहा है? यूट्यूब का रेवेन्यू तो देखिए जा करके। फ्री में पढ़ाने का, चूरन देने का। खान सर ने पढ़ाने के आड़ में अय्याशियों का अड्डा खोल रखा आधे से ज्यादा। आप बताइए कि जो शिक्षा व्यवस्था का जगह है, जो शिक्षा अध्ययन करने का, ग्रहण अध्ययन करने का है, वहाँ कहती है कि अरे लड़की लिपस्टिक लगा के आई हो, अरे तुम्हारा भौजी कहाँ है, अरे तुम्हारा भैया कहाँ है। क्या एक शिक्षा व्यवस्था और पाठशाला की ये मर्यादा है कि जहाँ पर अमर्यादित चीजों को परोसा जाए, जहाँ पर अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाए, जहाँ पर लड़कियों के साथ व्यंग किया जाए? क्या व्यंग शिक्षा का संसाधन हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ उन सारे तमाम शिक्षा को व्यवसाय बनाने वाले लोगों से कि क्या व्यंग करके शिक्षा के दिया जा सकता है? आज खान को फॉलो करने वाले 80% से ज्यादा लोग वो हैं जिनको शिक्षा से मतलब नहीं, मनोरंजन से मतलब है। मैं साफ और दावे के साथ कह सकता हूं कि खान जैसे कलंक इस देश के शिक्षा के आड़ में, इस देश में लफ्जियात, लैंड जियाद और थूक जियाद चलाने का काम कर रहा है, इस देश में प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहा है, और शिक्षा को शिक्षा नहीं, इन लोगों ने व्यवसाय बनाने का काम करा है। मैं तो स्पष्ट और क्लियर तरीके से बता, जैसे एंकर का आप समर्थन कर रहे हैं, खान सर उसे कह रहे हैं कि तलवे चाट रही हैं वो। मैं कह रहा हूं कि एंकर अगर तलवे चाट रहे हैं, आप भी मास कॉम कर लिए होते, आप भी तलवे चाटते। आपके जैसे जैसे आपके भी अब्बा और खाला कांग्रेसियों के तलवे चाटा करते थे। आप 4 पुश्त पहले देख लीजिए, आपके महाराणा प्रताप के दरबार में जूता साफ कर रहे होते थे। तो तलवा चाटने का काम तो आपका है। जो मंदिर के बाहर कटोरा लेकर के भीख मांगने का काम करता है, ये सारे टोपी और बुर्खा वाले कौम सारे आपको दिखेंगे मंदिर के बाहर। आप मथुरा चल जाइए, हर टोपी वाले, दाढ़ी वाली, बुर्खा वाली सब वो भीख मांगते दिखती है। ये सारे लोग कौन है? आप ही के लोग तो हैं जो लूटने के लिए इस देश में आए थे, जिनके पूर्वज इस देश में लूटने आए थे। जब यहाँ के महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज ने उनको पीट करके भगा दिया यहाँ से, तो अब उनके औलादें भीख मांग रही है मंदिर के बाहर, गुरुद्वारा के बाहर। तो वो तो लोग हैं जो कहते हैं अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप आज भारत की गिनी चुनी एंकरों में नाम आता है। आज भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पूरे विश्व के प्रधानमंत्री को जो का इंटरव्यू लेती है, उनके चीजों को पूरे विश्व पटल पे दिखाने का काम करती है, तो वो तलवा चाट रही है। और तुम क्या कर रहे हो? आज यूट्यूब से उनकी इतनी रेवेन्यू आ रही है कि भारत में बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चल सके, मेडिकल चल सके। तुम सारे विद्यार्थी को फ्री कर दो ना, मुफ्त कर दो ना। तुम ऑफलाइन क्लास बंद कर दो, ऑनलाइन क्लास चलाओ, सब पढ़ने लगेगा। लेकिन तुमको पढ़ाना नहीं है, तुमको व्यवसाय करना है। आज हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप वो इसलिए बना रहा है कि ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे किया जाए। आज साफ और स्पष्ट उसकी मानसिकता समझने का प्रयास करिए। उसने स्तन टैक्स पर बात करा। क्या स्तन टैक्स का कॉन्सेप्ट 2010 से पहले का था? उसको लगातार किताब में दिखाया गया, उसके बाद लगातार बॉलीवुड में पिक्चर साउथ में बना दिया, उसके बाद से लगातार परोसा जा रहा है। और ये व्यक्ति हमेशा से कभी गवर्नमेंट को टारगेट, आप मुझे बताइए, उकसाने का काम जो लगातार कर रहे हैं, स्टूडेंट के दिमाग में ये डाल रहे हैं। खान सर कभी क्यों नहीं आता प्रोटेस्ट करने के लिए? क्यों नहीं आता वो कभी प्रोटेस्ट करने के लिए जब बच्चों पर अन्याय हो रहा है? आज नीट के पेपर लीक हो गए, खान क्यों नहीं? बयान तो देते, तमाम बयान देते हैं कि बच्चों के साथ गलत हो रहे हैं। सवाल यही तो है, सोशल मीडिया पे सोशल भड़का रहे हैं। ये खान सर जैनजीज को भड़का रहे हैं। अब से पहले मैं उनका एक बयान सुन चुका हूँ। आपने देखा होगा किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के समय एक लड़के को गोली लगी थी, उसको इन्होंने ऐसा दिखा था पुलिस ने गोली मार दी, जबकि वो ट्रैक्टर लेके हमला कर रहा था पुलिस पे। और मैं ये कह देना चाहता हूँ स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कि यह लोग धंधा चला रहे हैं, गोरख धंधा चला रहे हैं। अगर तुमको इतना ही पढ़ाने लिखाने का शौक है तो मेरा भाई सही कह रहा था, ऑफलाइन क्लासों की जगह ऑनलाइन क्लासेस भी दो और बच्चों को, होनहार बच्चों को आगे बढ़ाओ। और प्रोटेस्ट में अगर तुम जैनजीज को भड़का रहे हो तो उनको लीड करना सीखो, उनका नेतृत्व करके दिखाओ। जैनजीज को नेतृत्व चाहिए, बनोना नेतृत्व नहीं। इन्हें तो सरकार के खिलाफ बोलना है, इन्हें तो एजेंडा चलाना है, इन्हें तो भड़काना है। लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में बस एक धारणा बढ़ देनी है अपर मिडल, अपर लोअर की, और कहीं पे SC ST OBC की, कहीं पे अम्बेडकरवाद भर देना है, कहीं पे अल्पसंख्यकवाद भर देना है। ये कुल मिला के एजेंडा चलाते हैं और हमेशा इतिहास को लेके ये गलत धारणाएं पैदा करते हैं। आज AI का युग है, आज ChatGPT का युग है, इतना आगे बढ़ चुका है हमारा देश, और आप पुरानी बातें करते हो, अम्बेडकर के और उससे भी पुरानी पता नहीं कब कब की बातें, और ये अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। और जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो ब्रेन वॉश करके उस बच्चे को तुम एक जॉम्बी बना देते हो। ब्रेन वॉश कैसे करते? हमें जॉम्बीज नहीं चाहिए। देखो ब्रेन वॉश की बात बताओ, नेपाल में एक आर्टिस्ट था, वो बन गया प्रधानमंत्री। उसने कहा ये कर दो, वो कर दो, इसे हटा दो, उसे हटा दो, लोगों ने रीट्वीट कर दिया। आज उसकी संपत्ति पता है कितनी थी? अरबों रुपए में निकली है। उसको खुद इस्तीफा देने का नौबत आ गई है। और उसके अलावा एक गृह मंत्री था, वो भी एक्सपोज हो गया है। एक और मंत्री बनाया था, उसकी वाइफ को उसने पद पे बैठा दिया, जैसे लालू ने बैठाया था अनपढ़ गवार। ये एजेंडा ऐसे ही चला रहे हैं, सत्ता बदलो, हमारा बंदा है, हमें बैठा दो। केजरीवाल के साथ भी यही था, उसके साथ भी इंस्टीट्यूट के लोग जुड़े थे। ये ब्रेन डेड जॉम्बीज बनाते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग। ये लोगों को बहका के, लोगों को रोड पे लाके एक चाओस क्रिएट करते हैं बस, और कुछ नहीं। अगर प्रतिभावान युवा होते तो आप कहीं पे IAS IPS, आपको एक
10 साल के अंदर एक जनरेशन चेंज हो जाती है, एक डिकेड हो जाती है, मतलब एक तरीके से एक अध्याय, मतलब मैं कहूँ 18 साल से बंदा अगर 10 साल का है तो 18 साल का हो जाता है, वोट डालने लायक हो जाता है। आपने कितने IAS IPS ऐसे तैयार कर दिए जो आपकी विचारधारा से इस देश को परिवर्तित कर रहे हो, और आप उदाहरण उठा के देख सके कि इस IAS ने मेरा मॉडल लागू कर दिया। आप फिर अंजना ओम कश्यप का समर्थन करते हैं? देखो, अंजना ओम कश्यप ने जो बात कही है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कही है जो एजेंडा चलाते हैं। अगर उनने किसी को 2 कौड़ी का कहा है तो किसी एजेंडा बाज को ही टारगेट किया होगा, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट भी किया जाएगा, लेकिन अगर कोई इस देश को भड़काने का, इस देश के खिलाफ भड़काने का, अगर कोई खामनेई को समर्थन करने का, कोई फिलिस्तीन को समर्थन करने का काम करेगा या मोदी विरोध में अंधा हो जाएगा, मोदी के अच्छे काम नहीं गिनाएगा, सिर्फ बुराई दिखाएगा, एजेंडा चलाएगा, उसे तो 2 कौड़ी का कहा जाएगा। अच्छा, खान सर ने यहाँ बोला कि तलवे चाटने से तो बेहतर है कि शिक्षा परोस दी जाए, वहाँ सारे शिक्षक समर्थन नहीं कर रहे हैं। फैजल खान नाम का जो सामाजिक जहर है, ये तो हमेशा कहता है कि हम हर मुद्दे पर बात करते हैं। क्या कभी इसने इस देश के मुसलमानों को यह आह्वान किया कि तुम फिलिस्तीन का सपोर्ट मत करो? क्या उसने कभी कहा कि तुम गाजा का सपोर्ट नहीं करो, ईरान के लिए छाती मत पीटो? क्या उसने कभी इन चीजों का विरोध करा? अगर देश के खुद मुद्दों पर वो बात करने के लिए खड़ा है तो उसने कभी ये कहा कि तरुण खटीक की हत्या हो रही है? क्यों इस देश में मस्जिद पर गलत तालीम दी जा रही है, मदरसे पर गलत तालीम दी जा रही है? इस देश में मस्जिद और मदरसे की जांच की जाए, कभी उसने ये बात कहा? वो अगर रक्षाबंधन पर प्रतीक देता भाई बहन भाईचारे का, तो उस देश में मुस्लिम महिलाओं को बुला करके उसके बुरखा जला करके उसके कलंक को समाप्त करने का काम क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता वो काम? वो सबसे पहले, अगर आप जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। अगर आप अपने समाज के लोगों को नहीं सुधार रहे हैं, आज आपके समाज के, फैजल खान के समाज के लोग इस देश में चांदनी चौक पे बम फोड़ देता है। फैजल खान के समाज के लोग इस देश में लगातार डॉक्टर बनने के बाद लगातार ड्रग्स पकड़ाते हैं, उसके ड्रग के आरोपी होते हैं, माफिया बन के बैठे हुए हैं, लगातार हर जगह करप्शन में लिप्त हैं। और सारे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान कौन थे? ये सारे लोग उन्हीं के थे ना। क्या कभी उनके लाइव क्लास चलते हुए किसी का विरोध करते देखा? नहीं करते देखा। क्यों? क्योंकि अपने कौम से उनको भी डर लगता है। अलतकिया चलाने वाले फैजल खान है और इनसे लोगों को बचना पड़ेगा। जो लोग अपने बच्चों को इनके हवाले सौंप चुके हैं, उनका बच्चा ही सेकुलर बन जाता है। फिर कोई श्रद्धा खान के पास पढ़ करके 35 टुकड़ों में चली जाती है, कोई तरुण खान के पास पढ़ करके जो है तो यहाँ दिल्ली में मारा जाता है। ये सारे लोग, आप बताइए, तरुण खटीक की हत्या हो गई, खान सर क्यों नहीं बोला कि इस देश में गरीब तबके के लोगों को, दलित तबके के लोग, हमेशा कहता है कि ठाकुर और ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार करा। क्या इस देश में मुसलमान दलित को नहीं मार रहा? आज वक्फ की संपत्ति पर किसकी संपत्ति है? आज इस देश में उस गरीब लाचार की संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुरों की जमीन लेने की औकात मुसलमानों को कभी नहीं रही है। इसने हमेशा से उस गरीब, उस असहाय कौम के लोगों का, उस SC ST OBC वाले लोगों का जमीन हड़प करके वक्फ की संपत्ति बनाया। लेकिन खान कभी नहीं। क्या खान ने कभी मुगल शासकों को झूठा बताया? नहीं बताया। ये हमेशा ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एक प्रोपेगेंडा चलाता है मनमोहन सिंह, ये करता था, वो करता था। अगर इनको देखिए, इनको स्पष्ट रूप से करनी राजनीति है। अगर इनको राजनीति नहीं करनी है तो ये राजनेता से मिलने क्यों जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, शिक्षक राजनेता से मिलने क्यों जाते हैं? शिक्षा व्यवस्था पर काम क्यों नहीं करते? शिक्षा मंत्री से मिलने तो नहीं जाते, शिक्षक राज्यपाल से मिलकर के सत्यापन तो नहीं देते। लेकिन सम्राट चौधरी के यहाँ कुछ हो जाए, तेजस्वी यादव के यहाँ कुछ हो जाए तो वो क्यों जाते हैं मिलने के लिए? इसलिए मिलने जाते हैं, उनको भी लालच है कि बिजनेस करके लाखों रुपए हड़प लेंगे, उसके बाद हम भी चुनाव में टिकट लेंगे, राजनीति में आने के बाद हम भी अतीक अहमद बन जाएंगे, क्योंकि कौम और खून में ही हराम पड़ा हुआ है ये सारे लोग। और देखिए, सबके लिए नहीं बोला गया है। इस देश में ऐसे भी गुरु हैं जिन्होंने अपने बच्चों, अपना फूस के मकान में रह करके अपने बच्चों को बिल्डिंग दिलवा दिया, UPSC और PCS निकाल करके बैठा हुआ है। लेकिन खान जैसे लोग आज सोशल मीडिया पर एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश में रहते हुए देश के जेनजी को उकसाने का काम कर रहा है। और जिस दिन देश में जेनजी आंदोलन होगा, सबसे पहले लीड करते हुए ये खान व्यक्ति के नाम का जहर दिखेगा। ये आज मुझे बताइए, ये सारे लोग नेपाल के बालेन शाह का तारीफ करते हुए ये खान तो हर दूसरे दिन दिखता था। लेकिन आज बालेन शाह अगर एक्सपोज हो रहा है तो खान क्यों नहीं ट्वीट कर रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये खान जैसे लोग समाज के लिए जहर है। और जिस दिन तलवे चाटने की बात, कोई इसके पूरे कौम के पूरे मुसलमानों का काम ही तलवा चाटना है। ये सारे लोग तो कोई मौलाना का तलवा चाट रहा है, कोई ईरान का तलवा चाटता है, कोई किसी नेता का। मैं तो कह रहा हूँ काफिर में जीजा ढूंढने वाले ये सारे लोगों का काम तलवा चाटना है। राहुल गांधी के तलवा चाटते हैं, कहिए राहुल गांधी का बुराई करने के लिए। आज तक कभी राहुल गांधी का बुराई करा खान? क्यों नहीं करेगा? उसको पता है उनका बुराई करेंगे कभी टिकट विकट में दिक्कत हो जाएगा। ये खान नाम के प्रोपेगेंडाधारी एक्सपोज हो जाएंगे। जिस दिन एक्सपोज हो जाएगा उस दिन हिंदू बहन बेटियां समझ जाएगी, हिंदू के परिवार समझ जाएंगे। और खान जैसे लोगों के यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है अपने बच्चों को जहर दे करके मार दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपके बच्चों को वैसे ही मरवा देंगे। आज अलतकिया कैसे मरवा देंगे? मैं क्या, सभी को समान शिक्षा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम समान शिक्षा देना। आपने 10,000 लोगों को बुला करके 10,000 राखी और रक्षाबंधन कर लिया। आप 10
10,000 मुस्लिम महिलाओं को बुला करके 10,000 बुरखा क्यों नहीं जलवा रहे? आप 10,000 मुस्लिम महिलाओं को बुला करके मस्जिद में क्यों नहीं घुसवा रहे? क्यों नहीं उनको करने दे, नमाज पढ़ने दे रहे हैं? आपको लग रहा है तो उनका निजी मामला? मैं कह रहा हूँ क्या निजी मामला है? तो रक्षाबंधन उसके बाप का मामला था। उसके कौम में तो राखी बंधना हराम है, उसके कौम में तो रंग चढ़ाना हराम है, फिर होली क्यों खेलता है वो? अलतकिया करने का प्रयास इस देश में एक्स मुस्लिम बनकर के भी कुछ लोग आया था प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। खान नाम का प्रोपेगेंडा। देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा जहर होता है। ये जो पंचर बनाने वाले हैं वो सिर्फ आपको ईंट मारेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो आपको गोली मार देंगे। आपको मैं दावे के साथ बताता हूँ। इस देश में APJ अब्दुल कलाम, मैं आज आपके कैमरा के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि इस देश में कलाम जैसे मुसलमान है, अशफाकुल्लाह खान जैसे मुसलमान है, अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान है, ये लोग तो मुसलमान था ही नहीं। मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुरान कहता है कि जो काफिर के चीजों को स्वीकार कर रहा है और वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहा है, गीता रामायण पढ़ रहा है, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता है। तो APJ अब्दुल कलाम तो अपने लाइब्रेरी में गीता रखते थे, अशफाकुल्लाह खान तो सनाईवादक भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, वीर अब्दुल हमीद तो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते थे। तो ये लोग तो मुसलमान थे ही नहीं, असल में ये लोग काफिर थे और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज इस देश के 20% आबादी, 17% आबादी अब APJ अब्दुल कलाम के जी के कंधे पर बंदूक रख करके इस देश के काफिरों को मारना चाह रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज आपको हर जगह का केस दिख रहा होगा, पत्रकार महोदय, तरुण खटीक की हो, सूर्या चौहान का हो या आज बलरामपुर की हत्या हो, जगह बदल रहा, जाति बदल रही, लेकिन मरने वाला सिर्फ हिंदू होता है। मरने वाला आज नहीं बदल रहा और मारने वाला भी मुसलमान है, मारने वाला भी नहीं बदल रहा। लेकिन आज भी सेकुलर गैंग, कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले वो नमक हराम जो कहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए आ रहे हैं, वो हराम कौम के लोग, हराम की पैदाइश के लोग, वो क्यों नहीं आकर के कहते कि आज कोई दलित बच्चा तरुण खटीक मारा गया, आज कोई बलरामपुर में मौर्या समाज के लड़के को मुसलमान ने मार दिया, आज कोई सूर्या चौहान को मुसलमान मार देता है, तब ये नहीं कहते भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये भाजपा वाले। और तब कोई हमारे यहाँ ये गाजियाबाद के अंदर कोई तो 10 राजपूत का लड़का एक मुल्ला को टांग दिया था, तो कह रहा था कि देखिए इस देश के कौम पर अत्याचार हो रहा है। आज अखिलेश यादव जो बकरी थूकी हुई बिरयानी के लिए, जो 2 कौड़ी के हड्डी के लिए ईद और बकरीद पे सबसे पहले नौता देने का, विश करने का काम करता है, वो आज नहीं कह रहा। आज किसी मौर्या के आज आपके पार्टी में मौर्या समाज के लोग हैं, आज कोर वोटर है मौर्या का आपका, लेकिन आज आपके नहीं कहते मौर्या समाज के लोगों पर क्यों अत्याचार हो रहा है, आज क्यों किसी तरुण खटीक और सूर्या चौहान की हत्या हो रही है। आज अखिलेश यादव नहीं बोलते, अपनी बीवी को नंगी बता दिए तो वो कुछ नहीं कर पाए, और आज दावा ठोक रहे हैं कि आज हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव 2027 तो छोड़िए, 2027 जन्म में भी चुनाव नहीं जीत पाएगा। और मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि इस देश में जो प्रोपेगेंडा धारी हैं वो सारे एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव हो गए, केजरीवाल जैसे हो गए, IAS IRS हो गए, आज ममता बनर्जी जैसे हो गई, और आने वाले टाइम में खान जैसे लोग भी एक्सपोज होंगे, और आने वाले टाइम में ऐसे सारे लोग एक्सपोज होंगे जो कहते थे कि हम तो मुसलमानों के नेता हैं। आज मुसलमानों ने आपको नेता बना दिया। मैं तो उस मुसलमान को पूछना चाहता हूं कि आपके कौम में तो कुरान में तो कहता है, आपके मौलाना तो कहते हैं कि मुसलमान को छोड़ के आपको किसी को नहीं मानना है, फिर आप राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हैं? राहुल गांधी तो मुसलमान है ही नहीं, आपके हिसाब से तो राहुल गांधी काफिर है ना। तो समस्या ये है कि आज किसी को तरुण खटीक की नहीं दिख रही है। आज राहुल गांधी कहाँ है वो मोहब्बत के दुकान के ठेकेदार जो कहता था कि आज संभल में मारे जाने वाला मुसलमान, अब इस देश में हिंसा हो रहा है उस पर। आज तरुण खटीक पर हिंसा नहीं हुई, सूर्या चौहान पर हिंसा नहीं हुआ। आज अम्बेडकर नगर में किसी लड़की का दुष्कर्म हो जाता है तो हिंसा नहीं होती है। आज सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुसलमानों का जीजा कैसे बनाया जाए। इस देश में मुसलमानों के लिए मसीहा बनने वाले लोग, 17% के वोट के लिए अपने जमीन को बेचने वाले लोग, अपने कौम को बेचने वाले लोग। मैं आज फैजल खान को कहना चाहता हूं आपके कैमरा के माध्यम से, आज उन्होंने अंजना ओम कश्यप को 2 कौड़ी का और दलाल बता दिया, लेकिन मैं तुम जैसे दलालों से पूछना चाहता हूं जो शिक्षा के आड़ में व्यवसाय करने वाले लोग हैं, तुमने कितने बच्चों की जिंदगी का बेड़ा पार किया है। तुम नहीं थे तब भी बच्चे यूपीएससी PCS निकालते थे, BPSC निकालते थे, और तुम नहीं भी रहोगे तो भी निकालेगा। तुम जो ये जहर फैला रहे हो समाज में, वो सारे जहर को एक्सपोज होने करने के लिए अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार को पूर्ण रूप से समर्थन है, और सारे शिक्षक को उसने नहीं कहा है। जो तुम्हारे जैसे दल्ले हैं जो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए हॉस्पिटल और मेडिकल मॉल बना रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग एक्सपोज होंगे, और जिस दिन बच्चा समझेगा उस दिन वो तुम्हारा भी हिसाब हो जाएगा।